हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस दुनिया में लगभग हर इंसान करोड़पति बनने का सपना कभी न कभी तो देखता ही है, लेकिन हर कोई करोड़पति नहीं बन पाता है। अब क्या होगा जब मैं आपको ये बोलूँगा कि जो व्यक्ति महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो भी एक निश्चित समय में करोड़पति बन सकता है। हो सकता है कि अब आप ये बोलो, क्या बक रहा है? ऐसा भी होता है क्या? दोस्तों, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है। आपने केबीसी में दूसरों को करोड़पति बनते तो देखा ही होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, आप भी करोड़पति बन सकते हो और आपका ये सपना पूरा हो सकता है। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक अच्छे से देखो, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे एक 10 से 15 हज़ार रुपया महीने का कमाने वाला व्यक्ति भी करोड़पति बन सकता है। बस आपको चाहिए कि आप महीने का केवल 2 हज़ार रुपया सेव कर लो, बचा लो। अब महीने का 2 हज़ार रुपया बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बचा सकता है। जो व्यक्ति हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो भी इस पैसे को बचा सकता है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस 2 हज़ार रुपये से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। अगर आप महीने महीने करके 2 हज़ार रुपये बचा भी लेते हो तो 30-40 साल के बाद भी आपके पास करोड़ रुपए नहीं होंगे। तो कैसे बन सकते हैं हम करोड़पति? इसके लिए आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट। आपको SIP के थ्रू, यानी कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने 2 हज़ार रुपये को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस पे आपको एक फिक्स रिटर्न लाना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन सकते हो। अभी SIP क्या होता है देखिए, जिस तरह हर महीने आप EMI भरते हो ना, आपकी जो EMI के अकाउंट है हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, उसी प्रकार SIP भी होती है। ये भी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली किसी फिक्स डेट में डिडक्ट हो जाती है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि EMI के थ्रू आपके जेब से पैसे बाहर निकलता है और जो आपकी संपत्ति है, आपकी जो नेटवर्थ है, वो कम होती है। और SIP के थ्रू क्या होता है कि आप सबसे पहले सेविंग करते हो, ऊपर से उस पर रिटर्न भी कमाते हो, और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आप कैसे प्रति माह 2 हज़ार रुपये की SIP करके करोड़पति बन सकते हो, आइए हम इसे जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप SIP के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको आई बटन पे आ रही होगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के बाद ही उस वीडियो को देखना, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे आप प्रति माह केवल 2 हज़ार रुपये SIP में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हो। तो अगर आप 30 सालों तक हर महीने 2 हज़ार रुपये करके जमा करते हो, तो क्या आपको पता है कि आपके पास कितना रुपया जमा हो जाएगा इन 30 सालों में? आपके पास जमा होगा मात्र 7,20,000। अब ये 7,20,000 करोड़ों रुपए कैसे बन जा रहे हैं, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और आप 2022 से लेके 2052 तक इन्वेस्टेड रहने वाले हो। अभी आपकी उम्र है 25 साल और इस समय आपकी उम्र हो जाएगी कितना साल? 55 साल। इतने समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, ठीक है? तो आप प्रति माह कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? 2 हज़ार रुपये SIP के थ्रू, ठीक है? और आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है पर ईयर? 14%। मतलब कि जब आप SIP के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपको 14% से ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन मैं एवरेज ले रहा हूँ, इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है, ठीक है? टेन्योर, यानी कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहोगे। तो मैंने यहाँ लिखा है 30 साल, ठीक है? 22 से 52, ठीक है? तो 30 सालों के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.11 करोड़। देखा, केवल 2 हज़ार रुपये से आप बन जा रहे हो करोड़पति। मतलब प्रति माह इतने इन्वेस्टमेंट करने से बन रहे हो ना करोड़पति। और आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई, यानी कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया? आपने कमाया 1,04,00,000 रुपया। और आपने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था? 7,20,000। देखा, 7,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपने कमाया इतना रुपया। काफ़ी अट्रैक्टिव बात है ना? मतलब कि किसी भी इंसान का अब करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। कौन कहता है कि जो महीने का 10-15 हज़ार रुपया कमाता है वो करोड़पति नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तभी तो बनोगे, और उसे सहेज के अपने घर में रखोगे तो क्या होगा? नहीं बनोगे करोड़पति। ऐसे करोगे तभी करोड़पति बन सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको एक ट्विस्ट दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने अपने अमाउंट को डबल कर दिया, सपोज, ठीक है? अब आप 2 हज़ार रुपया नहीं, अब आप 4,000 रुपया इन्वेस्ट करोगे और मैंने रेट ऑफ रिटर्न 1% बढ़ा दिया है। असल में आपको पता है कि 15% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में। ये आपको आगे चलेगा पता है, मैं आपको म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है 1 साल में, ठीक है? लेकिन वो आगे दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अच्छे से देखते रहो।
तो 15% का रिटर्न मिल रहा है, 1% मैंने बढ़ा दिया है और टेन्योर में 30 साल तक ही रखता हूँ, ठीक है। तब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो रही है? 2.8 करोड़, जहां आपकी टोटल अर्निंग हो रही है 2.66 करोड़ और आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया इन 30 सालों में कितना? 14.4 लाख रुपीज। तो आप 2,000 रुपया प्रति माह इन्वेस्ट करने से भी करोड़पति बन रहे हो और आप 4,000 रुपया प्रति माह इन्वेस्ट करने से भी करोड़पति बन रहे हो, बल्कि डबल करोड़पति बन रहे हो, है ना। आपको पता है कि ये जो कंपाउंडिंग काम कर रही है यहाँ पे, ये जितना मतलब टाइम ज़्यादा होगा ना तो कंपाउंडिंग आपको अपना मैजिक उतना ही दिखाएगा। आपको देखना है कंपाउंडिंग का मैजिक, देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अमाउंट सेम रखता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम रखता हूँ, बस टेन्योर यानी कि टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 10 साल टाइम बढ़ा देता हूँ। तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12.56 करोड़, यानी कि पहले वाले इन्वेस्टमेंट वैल्यू से लगभग 10 करोड़ ज़्यादा, ठीक है ना। जहाँ पे अर्निंग हो रही कितनी? 12.37 करोड़, लगभग पिछले वाले इन्वेस्टमेंट से 10 करोड़ ज़्यादा आपकी अर्निंग हो रही है। और जबकि आपने मतलब इतने सालों में, 40 सालों में आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना? मात्र 19.2 लाख। आप मतलब 30 सालों में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो 14.4 लाख, ठीक है ना। और लगभग 5 लाख और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके 10 करोड़ इतना डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है केवल 10 साल टाइम बढ़ाने से। तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। शुरुआत में आपको कंपाउंडिंग की पावर का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ऐसा जादू देखने को मिलता है ना कि आप हैरान हो जाओगे, जबकि आप यहाँ पे हैरान हो गए होंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति महीने के 30-40 हजार रुपया कमा रहे हैं वो आराम से इस नंबर को अचीव कर सकते हैं। उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेला है। बस अपने पैसे को वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको इतना रिटर्न मिल जाए, ठीक है, और कमाइए इतने पैसे। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि जितना समय ज़्यादा होगा कंपाउंडिंग आपको अपना मैजिक उतना ही दिखाएगा, यानी कि आपके लिए उतना ही ज़्यादा वेल्थ यानी कि धन इकट्ठा होगा, ठीक है, पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में लेट करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देना भी पड़ेगा और आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। जानना चाहते हो कैसे? देखो, तो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है 2022 में। अब मान लेते हैं कि आपको 10 साल के बाद कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है, यानी कि आप 2032 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, जब आपकी उम्र हो जाती है कितनी? 35 साल, ठीक है। और आप अपनी 55 की आयु में ही रिटायर होंगे, ठीक है ना। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर 55 वर्ष की आयु में ही निकालना है, यानी कि 2052 तक ही आप इन्वेस्टेड रहोगे। इसका मतलब है कि आप 2032 से लेकर 2052 आप 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहोगे, ठीक है। तो मैंने अमाउंट को सेम रखा है 4,000, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न को भी सेम रखा है 15%, टेन्योर हो गया 20%, 20 साल। देखो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो रही है? मात्र 60.64 लाख। कम हो गया ना, आपने 10 साल देरी किया, यहाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कम हो गया, ठीक है। आपकी टोटल अर्निंग हो रही है 51.04 लाख और आपने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है? 9.6 लाख। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्टार्टिंग में जब आप 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप दे रहे हो केवल 2,000 रुपया, रेट ऑफ रिटर्न भी 14%, यानी कि इससे 1% कम है, ठीक है ना। टेन्योर ज़्यादा है 30 साल। आपने प्रति माह 2,000 रुपया इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा लिए। ये देखो, कमा लिए अपने करोड़ रुपया, जबकि आपने इन्वेस्ट किया मात्र 7.2 लाख, 7,20,000। और इस केस में क्या हो रहा है? आपने लेट कर दिया 10 साल, तो आपने ज़्यादा पैसा दिया। देखो, आपने दिया 9.6 लाख और जबकि आपकी कमाई हो रही है मात्र इतना 51.404 लाख। तो देख रहे हो कि आप लेट कर रहे हो तो आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ऊपर से आपको रिटर्न भी कम मिल रहा है। नहीं, रिटर्न उतना ही मिल रहा है, रिटर्न तो सही मिल रहा है, ऐसे में बोल रहा था कि कम मिल रहा है, रिटर्न तो 15% ही मिल रहा है, लेकिन वेल्थ यानी कि जो पैसा आपका कम बन रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही काम करता है। छोटे समय में कंपाउंडिंग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लेते कि आपने और देरी कर दी, अब आप 2042 यानी कि 2042 से 2052 तक इन्वेस्टेड रहोगे, यानी कि केवल 10 साल आप इन्वेस्टेड रहोगे, ठीक है ना। तब देखते क्या होता है। अब आप क्या करते हो कि आप अपनी अमाउंट को बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने काफ़ी लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट करने में। अब आप 45 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे और आप 55 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करोगे। इसलिए आप क्या करते हो कि आप अब 10,000 रुपये प्रति माह करके इन्वेस्ट करने लगते हो, ठीक है। और मैंने रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ा दिया, 18% मैंने कर दिया है
रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और टेन्योर तो 10 साल है, 2042 से लेके 2052, ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो रही है? सबसे कम 33.63 लाख। जितना लेट कर रहे हो उतना आप कम पैसे कमा रहे हो। आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो रही है? मात्र 21.63 लाख, जबकि आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया 12 लाख। आपने यहाँ पे सबसे मतलब यहाँ पे आप इससे कितना ज़्यादा मतलब ये कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपको अर्निंग कितनी कम हो रही है। ज़्यादा पैसे भी आपने दिए, रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है, बस समय कम है तो आपको पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो समझो इस बात को, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय अभी है, इसी वक्त। कहाँ था 2000, कहाँ था 10,000। देख लो इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। आप जितना टाइम लगाओगे इन्वेस्टमेंट करने में उतना आप कम पैसे कमाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंपाउंडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने इस पर पहले से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मतलब कुछ म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, और उन म्यूचुअल फंड्स ने एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। आइए, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में इनकी एक साल के रिटर्न को देख सकते हैं। 33.51%, 24.35%, 22.13%, 22%। मैंने तो बस आपको 14%, 15% का एग्जाम्पल दिया है, 18% का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पे तो 20% से ऊपर ही रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये रिटर्न फिक्स नहीं होता है, हर साल अलग अलग रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जो इन म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न होता है वो 15% तो रहता ही रहता है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 20% भी हो सकता है। खैर, ये सब जो म्यूचुअल फंड है यह है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, SIP आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करो जहाँ पे रिस्क सबसे कम हो, तो आप डेट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स भी कम मिलता है। लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आपको एवरेज 14 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको या तो स्टॉक्स में या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा SIP के थ्रू। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली स्टॉक्स में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है कंपैरिजन टू डेट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। तो आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। अब तो आपको ये पता ही चल गया है कि जो व्यक्ति महीने का 15-20 हज़ार रुपया कमा रहा है वो आसानी से करोड़पति बन सकता है। क्या वो व्यक्ति महीने का केवल 2,000 रुपया नहीं बचा सकता है? बिल्कुल बचा सकता है, सेव कर सकता है, और 30 सालों के अंदर करोड़पति भी बन सकता है। पर फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो महीने के 25-30 हज़ार रुपये तक कमाते हैं, फिर भी वो करोड़पति नहीं बन पाएंगे। क्यों? अगर वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी कर देते हैं और वो जैसे ही देखते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2 लाख रुपए हो चुकी है, तो ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमा रहा है और उसके पास आ जाता है 2 लाख रुपया, तो उस इंसान के साथ क्या होगा? वो अपनी भावनाओं में बह जाएगा, वो और इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देगा, और जो 2 लाख रुपया उसने कमाए हैं उसे वो निकाल लेगा और उसे कहीं पे खर्च कर देगा। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर आपका 2 लाख रुपया जमा हो गया है और आप उसे निकाल लेते हो तो आपने कंपाउंडिंग को वहीं रोक दिया। अब आप आगे चल के 30 सालों में आप करोड़पति नहीं बन पाओगे, आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इमोशन पे कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। भले ही आपको दिख रहा है कि आपका 2 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया, 10 लाख रुपया हो गया, आपको रुकना है जब तक करोड़ रुपये नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आपको करोड़पति बनना है। और करोड़पति बनने के लिए इमोशन पे तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादातर लोग करोड़पति नहीं बन पाएंगे। उनके पास थोड़ा सा ही ज़्यादा पैसा मतलब आएगा ना, तो उनको मतलब क्या होगा, मतलब एक तरह से बोलते हैं मतलब अपने लैंग्वेज में ना कि कुलकुलाना, खुजली होगा कि कैसे खर्च करूं, क्या खरीदूं, क्या होगा, ठीक है ना। और वहीं पे कंपाउंडिंग को रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर 55 साल की उम्र में भी आप करोड़पति बन जाते हो तो आप इस पैसे का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। या तो आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए पैसे छोड़ दो, या आप खुद इस पैसे से एंजॉय करो। 55 साल की एज में भी अच्छी खासी बॉडी में एनर्जी होती है अभी, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं कि नहीं होती है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 55 साल तक वेट करो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ऑफकोर्स अगर आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है
तो आपको ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है। मैंने तो बस आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक मामूली सा तरीका बताया है, जिसे यूज़ करके आप अपने फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हो। और अभी तो आपकी उम्र कम है ना, अभी तो आपकी उम्र 25 साल है, तो आप अच्छे से पैसे कमाओ, आप स्किल बनो, आप अच्छी योग्यता सीखो और ज़्यादा पैसे कमाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैं आपको पैसे के पीछे भागने को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको लालची बनने नहीं सिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ज़्यादा ऊंचा उड़ना है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए इस ज़माने में। और उस ज़्यादा पैसे को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लोगों की ज़्यादा हेल्प करनी होगी, आपको लोगों के किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है कि आप मतलब आजकल तो भलाई का ज़माना नहीं है, आप हेल्प करते हो तो आपको बदले में क्या मिलता है? गालियाँ, धोखेबाजी, कोई पीठ में छुरा घोंप के चले जाता है, इस टाइप की चीज़ें मिलती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप काफ़ी समय से मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो अब तक तो आपकी माइंडसेट चेंज हो ही गई होगी। अब आपकी हो गई होगी ग्रोथ माइंडसेट। तो आपको कैसे सोचना है? देखिए, अंबानी जी ने कितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज से 6-7 साल पहले ही इंडिया में, भारत में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा महंगा था। कोई भी आम आदमी इजीली इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कोई भी आदमी इंटरनेट को इजीली अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो गया। अब इंटरनेट सस्ता कब से हुआ? जियो के आने की वजह से हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे अंबानी जी ने बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया। एक समय था जब इंसानों को कुछ भी खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अपना समय देना पड़ता था, अपना टाइम एनर्जी लगाना पड़ता था। लेकिन आज का ये समय है कि आप घर बैठे खाना मंगा सकते हो, आप कपड़े मंगा सकते हो, आप बुक्स मंगा सकते हो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप घर बैठे ही मंगा सकते हो, जबकि पहले सबको बाहर जाना पड़ता था। हाँ, तो जिन जिन व्यक्तियों ने ये काम किया, आपके समय को बचाया, आपके मेहनत को बचाया, वो बन गए अमीर। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाया। आप कितना ज़्यादा पैसा कमाओगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों का कितना ज़्यादा समय बचाते हो, उनके काम को आप कितना ज़्यादा आसान करते हो और आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप अलग पांडे सर को ही देख लो, ठीक है ना। आप उनके पैसे को मत देखने जाओ कि उन्होंने कितना कमाया है, आप उनके मेहनत को देखो, उनके दिमाग को देखो, उनके कर्म को देखो, ठीक है ना। आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए लग रही है, ठीक है। तो उन्होंने इसे पाने के लिए मेहनत की है ना। उन्होंने यूट्यूब से शुरुआत किया था, यूट्यूब में पढ़ाते थे, यूट्यूब में पढ़ा पढ़ा के उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया। ऐप लॉन्च करने के बाद भी पढ़ाया, कोर्स लॉन्च किया। और अलग पांडे सर कितना मेहनत करते थे, आप ये तो देखो। मतलब वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को, मतलब करोड़पति बनना, ठीक है ना। तो आपको भी डिजर्व करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए। आप इन्वेस्टमेंट से भी घर बैठे करोड़पति आराम से बन सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने जवानी में ही करोड़पति बनो और उसे एंजॉय करो, तो आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, उसके योग्य आपको बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और एकदम सही मानसिकता को अपनाना पड़ेगा। आपको सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो वैसे ही मतलब बैठ गया, कंफर्ट जोन में बैठ गया, वो कुछ सीख नहीं रहा है, अपनी स्किल को बढ़ा नहीं रहा है, तो वो और पैसे कमा भी नहीं पाएगा। और अगर कमाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो उसे किसी न किसी वे में खर्च कर देगा, क्योंकि उसकी माइंडसेट ही वैसी नहीं है, वो आगे की कुछ सीखता ही नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टिंग, ये सब उसको पता ही नहीं है, ध्यान देता ही नहीं है, तो वो करोड़पति नहीं बन पाएगा। और अगर आप सीखते रहते हो और आप महीने के 20,000 रुपये भी कमाते हो, तो भी आप अपने दिमाग से करोड़पति बन सकते हो। करोड़पति बनने के लिए दिमाग चाहिए और नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, योग्यता चाहिए। कोई मैजिक नहीं होगा, ठीक है ना। भगवान आपके सामने आके कोई चमत्कार नहीं कर देंगे कि मतलब आपके पास पैसे की बरसात होने लगेगी। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मते संगोस्त्व कर्मणि। आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। और आप ये देखो कि आप किस दिशा में कर्म कर रहे हो, यानी कि आप स्मार्ट तरीके से कर्म करो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको अपना पैशन पता होना चाहिए। और जब आपको अपना पैशन, अपना लक्ष्य पता होता है, तो उस दिशा में आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप कर्म करोगे, फल आपको मिलेगा। पैसे के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके पास खुद ही आ जाए, ठीक है ना। लोगों को वैल्यू दो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, करोड़पति आप बन जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे वीडियोस के थ्रू आप तक सही जानकारी पहुँच पा रही है। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पर भी मैं वैल्यूबल कंटेंट रेगुलर
डालते रहता हूँ। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।